Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. क्लास 12 सेशन 2023-24 यानी कि पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पर डील करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ अगर एमसीक्यूज होगा वो 25 होना है। एंड इंपॉर्टेंटली देखेंगे यहाँ पर ये आपका पार्ट 3 होगा। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है, इस पर डिस्कस कर रखा है। अगर आपने उन सारे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे क्वेश्चन सारे वीडियोज़ को देख सकते हो। और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन इंग्लिश में होना है, ये भी याद रखनी है। और यही सारे क्वेश्चन हिंदी में अगर देखना हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के आप हिंदी में सारे क्वेश्चन को देख सकते हो। इसमें सारे क्वेश्चन इंग्लिश में होना है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज वाज नॉट पार्ट ऑफ द अर्ली फेज ऑफ द इंडियाज डेवलपमेंटल पॉलिसी। देखो भाई, इंडिया की डेवलपमेंटल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जो कि इनमें कुछ आइडियाज लिखा गया है। इनमें से वो आइडिया बताना है जो अर्ली फेज का पार्ट नहीं था, ठीक है। सो ऑप्शन है लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्लानिंग, सेल्फ रिलायंस या फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि लिबरलाइजेशन कभी भी अर्ली फेज का पार्ट बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि लिबरलाइजेशन को 1990s के टाइम पे क्या किया गया था, इसको फेस किया गया था या फिर इसको लेकर के आया गया था। या आपको मालूम होगा एलपीजी रिफॉर्म के बारे में। एल से आपका हो जाएगा लिबरलाइजेशन, पी से हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन और जी से हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों रिफॉर्म आया था 1990s के टाइम पे, ठीक है। तो इस वजह से अर्ली फेज तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। अर्ली फेज में अगर हम बात करेंगे तो प्लानिंग था, सेल्फ रिलायंस था, कोऑपरेटिव फार्मिंग था, बिल्कुल लिबरलाइजेशन कतई नहीं था। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है नंबर 2 में, इन इंडिया प्लानिंग वॉज कंसीडर्ड एज द मेन टूल। देखो, भारत में, इंडिया में प्लानिंग को मेन टूल के तौर पे कंसीडर किया जाता है। क्यों भाई? ये आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि प्लानिंग का यहां पर बिल्कुल ऐसा मतलब माना जाता है कि ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया टूल की तरह काम कर सकता है। कौन? प्लानिंग। कहां पे? स्पेशली भारत में। सो ऑप्शन बी यहां पे सही आंसर होगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट है नंबर 3 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बॉम्बे प्लान इज नॉट करेक्ट। हम बात कर रहे हैं बॉम्बे प्लान का, जो कि सही नहीं है। इनमें से कुछ स्टेटमेंट दिया गया, इन स्टेटमेंट को फोकस करते हैं, देखते हैं। इट वॉज बिल्ड बाई सम प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, it supported state ownership of industries, there was a blueprint for India's economic future, it strongly supported the idea of planning. So please keep in mind option C will be the right answer, because यहाँ पे बोला जा रहा है बॉम्बे प्लान के बारे में। ये लाइन कौन सा गलत है स्पेशली, तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसे ब्लूप्रिंट कहा जा रहा है। इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें बॉम्बे प्लान का पहला स्टेटमेंट, इट वॉज बिल्ड बाई सम प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि सम प्रोमिनेंट के साथ अगर नंबर ऑफ बोलेंगे तो ये 8 प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट था जो कि मिलकर के ये बॉम्बे प्लान तैयार किया था। इट सपोर्टेड स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज, और ये सपोर्ट भी करते थे कि इंडस्ट्रीज की ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए? स्टेट के पास होनी चाहिए। एंड स्ट्रांगली सपोर्टेड द आइडिया ऑफ प्लानिंग, और वो प्लानिंग के आइडिया को भी बहुत बढ़िया तरीके से क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। तो बॉम्बे प्लान के बारे में ऑप्शन ए, बी और डी बिल्कुल सही है, जो कि सी आपका बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाना है यहाँ पर। अगला सवाल है नंबर 4 में, व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश्ड। देखोगे यहाँ पर आप बात करेंगे एस्टैब्लिश्ड। नीति आयोग के लिए 2 वर्ड यूज करिए जाते हैं। कभी कभी हम अनाउंस वर्ड देखेंगे, एक होगा अनाउंस और दूसरा होगा एस्टैब्लिश। तो इन दोनों में फर्क समझना है। अगर नीति आयोग की एस्टैब्लिश की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन देखते हैं, 15 अगस्त 2015, 26 जनवरी 2015, या 25 अक्टूबर 2015, या 1 जनवरी 2015। तो एस्टैब्लिश के लिए अगर बोलेंगे तो ऑप्शन डी होगा, 1 जनवरी 2015, यानी 1 जनवरी 2015 को इसकी एस्टैब्लिश करी गई थी। अगर हम अनाउंस की बात करेंगे तो यह भी याद रखेंगे, वो होगा आपका 15 अगस्त 2014, ठीक है। अनाउंस हुआ था 15 अगस्त 2014 को, किसका? नीति आयोग का, बट उसे एस्टैब्लिश करी गई 1 जनवरी 2015 को। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 5 में, व्हाट आर द डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत कॉल्ड। अब पंचायत की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसको हम क्या कहते हैं? पंचायत समिति कहते हैं, या जिला परिषद कहते हैं, या फिर ग्राम पंचायत कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं, नॉट नन ऑफ द अबव। तो याद रखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो पंचायत होती है उसे हम जिला परिषद कहते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, उसे जिला परिषद बोलेंगे। पंचायत समिति आपका पंचायत लेवल पे हो जाना है, पंचायत लेवल पे होगा। और ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो ये आपका ग्राम लेवल पे यानी गाँव लेवल पे हो जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगला है आपका नंबर 6 में, हु वाज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता था?
ऑप्शन है यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एनडीसी का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर हो जाना है यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर हम करंटली बात करें कि प्रेसिडेंट कौन है हमारे इंडिया में, तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये बात याद रखनी है। फाइनेंस मिनिस्टर की बात करेंगे तो निर्मला सीतारमन हो जाना है, ये बात भी याद रखनी है, निर्मला सीतारमन जी हो जाना है। प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी हो जाना है, ये बात भी याद रखनी है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो जगदीप धनखड़ जी हो जाना है, जगदीप धनखड़ जी हो जाना है, ये बात भी याद रखनी है। सो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाना है, प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 7 में, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अडॉप्टेड बाय द सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया। सो कीप इन माइंड, सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। एक मॉडल का नाम दिया गया था डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को अडॉप्ट करने के बाद, तो उस मॉडल का नाम क्या था भाई? कर्नाटका मॉडल था, तमिलनाडु मॉडल था, आंध्र प्रदेश मॉडल था या केरला मॉडल? सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, केरला मॉडल हो जाना है। सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया की बात करेंगे जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की मॉडल को उन्होंने अडॉप्ट करी थी, जिसका नाम दिया गया था केरला मॉडल, केरला मॉडल। अगला है नंबर 8 में, इन विच ईयर वॉज द प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश्ड। अब बात करें हम नीति आयोग को जो रिप्लेस किया गया था वो प्लानिंग कमीशन में, याद रखेंगे प्लानिंग कमीशन को बाद में क्या कहा गया? नीति आयोग कहा गया, ठीक है, बाद में बदल करके। कब इसको अनाउंस हुई थी बदलने का? 15 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2014 को नीति आयोग का अनाउंस किया गया प्लानिंग कमीशन के जगह पर, और 1 जनवरी 2015 को इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया नीति आयोग को, और प्लानिंग कमीशन टोटली उसमें डिसमिस कर दिया गया। बट यहां सवाल कुछ और है कि प्लानिंग कमीशन जो था आपका पहले नीति आयोग से पहले, उसका एस्टैब्लिश कब की गई थी वो बताना है। ऑप्शन है 1944, 1947, 1950 या 1952। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 1950 को। अगर हम डेट की बात करेंगे तो 15th ऑफ मार्च होगा, 15th ऑफ मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था, इसको एस्टैब्लिश करी गई थी। अगला सवाल है नंबर 9 में, व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान स्टार्टेड। देखो भाई 1950 में प्लानिंग कमीशन तो स्टार्ट हो गया, बट फर्स्ट 5-year प्लान कब स्टार्ट हुआ वो बताना है। ऑप्शन 1950 में, 1951 में या 1955 में या 1962 में। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 1950 को प्लानिंग कमीशन क्या कर लिया गया? एस्टैब्लिश कर लिया गया, और 1951 से 1956 इस ड्यूरेशन में 5 साल का 5-year प्लानिंग को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। और याद रखेंगे फर्स्ट 5-year प्लान में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे फोकस करी गई थी। किस पे? एग्रीकल्चर के फोकस किए थे। और इसी मॉडल का नाम को बुलाया जाता है हेरोड डॉमर मॉडल के नाम से। स्पेलिंग देख लेना, हेरोड डॉमर मॉडल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, हेरोड डॉमर मॉडल के नाम से भी। किसको? फर्स्ट 5-year प्लानिंग के नाम को हेरोड डॉमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। सो प्लीज कीप इन माइंड, ये स्टार्ट करी गई थी 1951 में, 1951 में, और प्लानिंग कमीशन स्टार्ट करी गई थी 1950, 15th ऑफ मार्च 1950, 15th ऑफ मार्च 1950 को। अगला सवाल है नंबर 10 में, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन अबॉलिश्ड। देखोगे यहाँ पर इसको कब डिसमिस किया गया? अबॉलिश किया गया था। किसको? प्लानिंग कमीशन को। 2013 में, 2018 में, 2014 में या 2017 में। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 2014 में आपके प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया गया और इसको रिप्लेस किया गया नीति आयोग में। क्या में? नीति आयोग में इसको रिप्लेस किया गया था। आगे और भी पढ़ते से रिलेटेड सवाल। नेक्स्ट है नंबर 11 में, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ त्रिपुरा स्टेट प्लानिंग बोर्ड। देखेंगे हम त्रिपुरा स्टेट प्लानिंग बोर्ड की हम बात करें, इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन है नृपेन चक्रवर्ती, सुधीर मजूमदार, मानिक सरकार या बिप्लब कुमार देव। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नृपेन चक्रवर्ती को त्रिपुरा स्टेट प्लानिंग बोर्ड के फर्स्ट चेयरमैन क्या किया गया था? अनाउंस किया गया था, फर्स्ट चेयरमैन बनाया गया था नृपेन चक्रवर्ती को। अगला सवाल है नंबर 12 में, ऑन हुज अप्रोच इज द पंचायती राज सिस्टम बेस्ड। पंचायती राज सिस्टम जो आपके इंडिया में आपका चल रहा है नॉर्मली, जिसे हम लोग लोकल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, वो किसका अप्रोच था वो बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या महात्मा गांधी। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। महात्मा गांधी का अप्रोच था क्या भाई? पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम महात्मा गांधी का अप्रोच था, याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 13 में, व्हेन वाज द फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग अनाउंस्ड। आ गया यहाँ पर, मैंने बात करी थी इससे पहले इस्टेब्लिश का, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग अनाउंस का। तो नीति आयोग का अनाउंस कब किया गया उसके फॉर्मेशन के लिए?
2 अक्टूबर 2014 या 15 अगस्त 2014 या 15 जनवरी 2014 या 26 जनवरी 2014। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर 15 अगस्त 2014। 15 अगस्त 2014 को नीति आयोग का अनाउंस किया गया था। अगर वहीं पे हम इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करेंगे तो 1 जनवरी 2015 को उसका क्या गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट है नंबर 14 में, द ऑब्जेक्टिव इज टू इंप्रूव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखो भाई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंप्रूव करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, मेन मकसद क्या होगा, सोशल स्टेटस या इकोनॉमिक कंडीशन या फिर बोथ इकोनॉमिक सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस दोनों या फिर नन ऑफ द अबव। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अगर हम इंप्रूव करेंगे तो उसके पीछे का मेन मकसद है कि सोशल कंडीशन हमारी इंप्रूव होगी और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी हमारी सोसाइटी का क्या होगा, इंप्रूव होगा। इस वजह से ऑप्शन सी होगा जिसमें सोशल और इकोनॉमिक दोनों के दोनों स्टेटस इंप्रूव होने की चांसेस होंगे, इसलिए ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 15 में, त्रिपुरा स्टेट प्लानिंग बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड। देखेंगे त्रिपुरा स्टेट प्लानिंग बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, ऑप्शन 1975, 1978, 1980 या 1985। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 1975 को त्रिपुरा स्टेट प्लानिंग बोर्ड की क्या करी गई थी, एस्टैब्लिश करी गई थी। नेक्स्ट है नंबर 16 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन प्लानिंग। देखो भाई, इंडियन प्लानिंग का इनमें से ऑप्शन दे रखा है 4, जो बताना है कौन फीचर नहीं है। सो प्लीज कीप इन माइंड जो आपका फीचर नहीं है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, डेमोक्रेटिक प्लानिंग, इंडिकेटिव प्लानिंग या डेवलपमेंट प्लानिंग। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे इंडियन प्लानिंग के फीचर की बात करेंगे तो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बिल्कुल भी आपका नहीं है, ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाना है, सही हो जाना है। नेक्स्ट है नंबर 17 में, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। देखो भाई, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, ऑप्शन है यहाँ पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या फाइनेंस मिनिस्टर। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि अभी अगर हम बात करेंगे नीति आयोग के चेयरमैन कौन है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। क्यों, क्योंकि अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इस वजह से नीति आयोग के चेयरमैन भी कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है नंबर 18 में, हु अपॉइंट द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। देखो भाई, नीति आयोग का जो चेयरमैन वो तो प्राइम मिनिस्टर होता है, बट वाइस चेयरमैन की अगर हम बात करेंगे तो वाइस चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है, ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए हो जाना है, प्राइम मिनिस्टर। जो कि प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन तो होता ही है, उसके साथ साथ वाइस चेयरमैन को अपॉइंट करने का जो पावर दिया गया है वो प्राइम मिनिस्टर को ही दिया गया। किसका वाइस चेयरमैन, नीति आयोग का। नेक्स्ट है नंबर 19 में, द नंबर ऑफ पार्ट टाइम मेंबर्स इन नीति आयोग। नीति आयोग में पार्ट टाइम मेंबर्स कितने होते हैं, 5, 10, मैक्सिमम 2 या फिर 4। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2 होते हैं नीति आयोग के पार्ट टाइम मेंबर्स के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2। नेक्स्ट है नंबर 20 में, रोलिंग प्लान रिफर्स टू अ प्लान विच डजंट चेंज इट्स टारगेट every year only its target changes its allocation every year, change its allocation and target every year. So please keep in mind, अगर हम रोलिंग प्लान की बात करेंगे तो ऑप्शन सी होगा, ये हर साल क्या करता है, एवरी ईयर चेंजेस इट्स एलोकेशन, ये एलोकेशन को हर साल क्या करते रहता है, चेंज करते रहते हैं। अगर हम बात करेंगे डजंट इट्स टारगेट, तो सही बात है, ये टारगेट हर साल चेंज नहीं करता। एवरी ईयर ओनली इट्स टारगेट चेंज, बिल्कुल ये भी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये हर साल अपना टारगेट चेंज करता है, ये भी गलत है आपका, इसलिए ये भी नहीं होना है, ये भी नहीं होना है। और डी कह रहा है चेंज इट्स एलोकेशन एंड टारगेट, दोनों के दोनों हर साल चेंज करता है, ये भी नहीं हो रहा है। सो इसलिए ऑप्शन सी होगा, जो कि चेंजेस इट्स एलोकेशन एवरी ईयर, यानी कि हर साल ये अपने एलोकेशन को चेंज करता है। सो दिस इज रोलिंग प्लान। एंड एक बात और एडिशनली याद रखेंगे, ये रोलिंग प्लान 1978 से लेकर के 1980 के बीच में लाया गया था, जो कि जनता पार्टी की सरकार जब आई थी, रूल करने के लिए जनता पार्टी की सरकार आई थी, तभी ये लेकर के आया गया था रोलिंग प्लान। फिर अगेन 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई, इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट अपनी सरकार बनाई, गवर्नमेंट बनाई, तब जाकर के 1980 से 1985 के बीच में अगेन 5 ईयर प्लान को लॉन्च कर दिया गया दोबारा, अगेन 5 ईयर प्लान को लॉन्च कर दिया गया था इंदिरा गांधी के जरिए। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट है नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर ऑफ द त्रिपुरा स्टेट प्लानिंग बोर्ड। यू नो, अब यहाँ पे त्रिपुरा स्टेट प्लानिंग बोर्ड अगेन बात कर रहे हैं, इसमें लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर की अगर हम बात करेंगे तो कौन थे, यानी कि सबसे लंबे टाइम तक सर्व करने वाला यहाँ पे कौन हो जाएंगे, सुधीर मजुमदार हो जाएंगे, नृपेंद्र चक्रवर्ती हो जाएंगे, या ML देवनाथ हो जाएंगे, या जितेंद्र चौधरी हो जाएगा। सो प्लीज याद रखेंगे ऑप्शन सी होना है, ML देवनाथ। ML देवनाथ ये सबसे ज्यादा सबसे लंबे टाइम तक सर्व करने वाला मेंबर हो जाएगा त्रिपुरा स्टेट प्लानिंग बोर्ड में। नेक्स्ट नंबर 22 में, व्हेन वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस्ड। यू नो, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट को कब इंट्रोड्यूस करा गया इस कॉन्सेप्ट को, तो ऑप्शन देखेंगे 1960 में, 1970 में, 1980 में, या 1950 में। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 1970 में पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट को क्या किया गया था, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1970 में। नेक्स्ट है 23rd में, बाई होम वॉज द ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज लॉन्च। यू नो, ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च करी गई थी, बट किसके जरिए, किसके द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा, या नेशनल प्लानिंग कमेटी के द्वारा, फिर नीति आयोग। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज जो लॉन्च करी गई थी वो नीति आयोग के जरिए ही क्या करी गई थी, लॉन्च करी गई थी नीति आयोग के जरिए। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट है नंबर 24, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति इन नीति आयोग। यू नो, नीति आयोग में इस नीति का फुल फॉर्म क्या है वो बताना है। ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसमिटिंग इंडिया, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या फिर नन ऑफ द अबव। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन फॉर, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, आई से इंडिया, तो क्या हो जाना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये हो जाएगा आपका नीति का फुल फॉर्म, जो कि ऑप्शन सी होना है। अगेन नीति आयोग को थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी याद रखेंगे, थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है, ये बात भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है 25, जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन बाय पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। यू नो, अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे जो लोकल पीपल क्या करता है, अपना पार्टिसिपेशन देता है, पार्टिसिपेट करता है, इसका क्या मतलब होता है, इसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, या पार्टनरशिप डेवलपमेंट। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सो दिस इज नोन एज पार्टनरशिप डेवलपमेंट। इसका क्या कहते हैं, मतलब होता है क्या, कि पार्टनरशिप डेवलपमेंट होता है किस चीज में, जो लोकल पीपल का क्या होता है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में जो आपका पार्टिसिपेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डेवलपमेंट। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। एंड लास्ट में वीडियो अगर बेनिफिशियल हो तो प्लीज डू लाइक एंड कॉमेंट करके बताओ कैसा रहा। एंड लास्टली अगर चैनल पे नए हो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। टेक केयर।